नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ, पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन, सहारा हॉस्पिटल लखनऊ। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने उत्तर प्रदेश के लोगों में शायद उसके बीमारी के बारे में जागरूकता बहुत कम है। और ये बीमारी ऐसी है कि जो जानलेवा है। अगर इसका समय पे इलाज नहीं होता है और टाइमली जो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है तो कई बार हालत बहुत ही समस्या बहुत ही गंभीर हो जाती है और मरीज़ की मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। तो हम इस बीमारी को एओर्टिक एन्युरिज्म कहते हैं। एओर्टा हमारी जो खून की जो धमनी होती है, जो दिल से निकलकर हमारे शरीर से होते हुए दोनों पैरों को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस एओर्टिक एन्युरिज्म बीमारी में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई रीज़न है, जिसमें स्मोकिंग भी एक रीज़न है, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें ये धमनी जो होती है, मुख्य धमनी जो होती है हमारे शरीर की, ये गुब्बारे की तरह फूल जाती है। कई बार ये इस साइज़ की होती है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर एक अंतराल के बाद या एक समय के बाद ये इस साइज़ पे पहुंच जाती है कि इसको जो फटने का डर रहता है। जैसे कि गुब्बारा है, उसमें अगर आप ज़्यादा हवा भरेंगे कहते हैं वो फूट जाता है। उसी तरीके से जब ये कहते हैं एक मिनिमम साइज़ को जो है प्राप्त कर लेती है, तो इसमें अगर ब्लड का फ्लो मेंटेन रहेगा, ब्लड का फ्लो जाएगा, तो इसके फटने की समस्या हो सकती है। तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर ये एओर्टा मुख्य धमनी जो हमारे शरीर में होती है, अगर ये फट जाती है तो 50% के आसपास जो पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। उसके पहले ही उनमें जो है जान जाने का खतरा होता है। और जो मरीज़ 50% हॉस्पिटल पहुंचते भी हैं उसमें भी मोर्टेलिटी जो है, मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बीमारी को से बचने का या इस बीमारी से मतलब जो इस तरह की जो है असुविधा ना हो, उसका उपाय यही है, कहते हैं कि टाइमली हम अपने आप को स्क्रीनिंग कराते रहें और इस बीमारी का जो प्रॉपर उचित समय पे इलाज करा लें। तो एओर्टिक एन्युरिज्म उन लोगों में हो सकता है जिसमें जो है फैमिली हिस्ट्री हो, कोई जो है जिनके जो है फादर मदर को या फैमिली में किसी को इस तरह की सडन डेथ हुई हो, या उनमें कहते हैं इस तरह की हिस्ट्री रही हो, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ की हिस्ट्री रही हो और वो स्मोकर हैं। तो इसके लिए समय समय पर हम लोग अल्ट्रासाउंड करा के स्क्रीनिंग कराते रहते हैं और एओर्टा की साइज़ को चेक करते रहते हैं। एक बार अगर हमको मालूम हो जाए कि इसमें एओर्टिक एन्युरिज्म है और इस साइज़ का है, तो अगर उस मतलब हम लोग जो ऑपरेट करने का सलाह तब देते हैं जब एक डेफिनेटिव साइज़ पे जो है एओर्टा जो है डायलेट हो जाती है और उसके फटने के खतरे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप उस साइज़ में नहीं आते तो हम लोग आपसे रेगुलर इंटरवल पे जो है आने की सलाह देते हैं। अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन द्वारा जो है उसकी जो साइज़ को नापते रहते हैं और उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं। लेकिन जब ये अपने जो है एक निर्धारित साइज़ पे पहुंच जाती है फिर हम लोग सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी जो दो तरह की होती है, एक ओपन सर्जरी होती है और एक हम लोग एंडोवैस्कुलर सर्जरी कहते हैं। हम लोग जो है पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन हैं, तो हम लोग दोनों ही विधियों का जो उपयोग करके जो मरीज़ के लिए जो है उचित होता है उसका द्वारा ऑपरेशन करते हैं। तो ओपन सर्जरी जो है पहले बहुत ही कॉमन थी, अभी भी हम लोग करते हैं। जो है कई मरीज़, स्पेशली यंग एज मरीज़ में ओपन सर्जरी का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। उसमें हम पूरा जो है कहते हैं जो पेट को खोल के, जिसको हम लोग लेप्रोटमी बोलते हैं, पूरे पेट को खोल के उसमें जो है खून की नसों को क्लैंप लगा के जो भाग फूला होता है उसकी जगह पे हम लोग प्लास्टिक का ट्यूब लगा देते हैं। इसमें मरीज़ सामान्यतः 4 से 5 दिन कम से कम जो है, कभी कभी जो कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो 8-10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। जो हमारा दूसरा जो है नई तकनीक है जिसमें हम लोग ईवार बोलते हैं, इंडोवैस्कुलर एओर्टिक एन्युरिज्म रिपेयर बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम या तो जो है बगैर किसी चीरा लगाए जो है दोनों ही पैरों के जो ग्रॉइन एरिया होता है उससे हम जो है खून की नसों में पंचर करके जो है छोटे से छेद द्वारा ऑपरेशन कर सकते हैं। या अगर जो है कहते हैं ज़रूरत पड़ती है तो छोटा छोटा 2-3 सेंटीमीटर का कट लगा के दोनों ही जंघों में और हम लोग ऑपरेशन करते हैं। इसके फ़ायदा ये होता है कि इसमें मरीज़ कहते हैं हम लोग कई बार बगैर किसी जो है बेहोशी के, एनेस्थीसिया के हम इसका ऑपरेशन करते हैं। तो मरीज़ कहते हैं जो उसके तुरंत उपरांत खाना खा सकता है, दूसरे दिन घर जा सकता है और इसमें जो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं जो ओपन सर्जरी की तुलना में कम होती हैं। तो हम लोग मतलब हम और हमारे जो टीम है सहारा हॉस्पिटल कहते हैं, हम ये सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं जो आपसे कि एओर्टिक एन्युरिज्म एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसमें जो है आपकी जान जाने का खतरा है। तो अगर आपकी फैमिली में आपको किसी को कहते हैं एओर्टिक एन्युरिज्म है और आप जानते हैं तो उसका रेगुलर इंटरवल पे जो है स्क्रीनिंग कराते रहिए और उसके साइज़ को चेक कराते रहिए। अगर आपको लगता है जो है तो उसके लिए कहते हैं हम लोग जो संपर्क कर सकते हैं और ऑपरेशन जो दोनों ही विधि द्वारा जो आपके लिए उचित होगा उस द्वारा ऑपरेशन किया जा सकता है। थैंक यू।